हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं राम प्रताप सिंह मैथ ज्ञान चैनल से। आपको जो है आज प्रश्नावली 2 एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बता रहे हैं। तो एलजेब्रा से संबंधित आपको सभी चीजें बता रहे हैं। एलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ पार्ट इसके जो है पार्ट क्या क्या होते हैं। जितनी भी हमारी उसमें इक्वेशंस होती हैं उसको हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके पार्ट क्या होता है? नंबर एक पहला पार्ट होता है वेरिएबल। पहला क्या पार्ट होता है? वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है दो सिंबल अल्फाबेट्स हुज वैल्यू नॉट फिक्स। तो वेरिएबल एक्स से वाई से अल्फाबेट से हम डिनोटेट करते हैं वेरिएबल को। जैसे सपोज दैट किसी की एज को जो है हम कभी कंसीडर कर लेते हैं या कभी वाई कंसीडर कर लेते हैं। जैसे किसी ने बोला राम की एज जो है प्रेजेंट टाइम में एक्स है, राम की एज प्रेजेंट टाइम में एक्स है। तो एक्स की हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता है कितनी है। अगर कोई वही बोल दे राम की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में एक्स है और 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो उसमें हम 10 प्लस कर देंगे। तो बोल देंगे राम की वैल्यू 10 साल, राम की एज 10 साल, राम की एज जो है 10 साल बाद एक्स प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है दो सिंबल्स अल्फाबेट्स हुज वैल्यू नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है कंसीडर करने के लिए, और जो एलजेब्रिक उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स हमारे क्या हो सकते हैं? एक्स, वाई और ए, बी, सी और जेड, इस तरह से अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम। अल्फाबेट्स कोई भी हो सकते हैं, एक्स कामा वाई, जेड, ए कामा बी कामा सी एंड ए टी, ठीक है, ये हो सकता है। इसी तरह से हमारे होते हैं कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट। तो हमारे एलजेब्रिक एक्सटेंशन में कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट की क्या होते हैं? जो वेरिएबल से फ्री हो, मतलब ना उसके साथ एक्स हो ना वाई हो, कोई भी ना हो, केवल वो नंबर्स हो, तो हमारा वो क्या कहलाए? कांस्टेंट कहलाए। कांस्टेंट की क्या है डेफिनेशन? कांस्टेंट ऑफ फ्री नंबर्स, फ्री नंबर होता है वो, ठीक है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? कोफिशिएंट दोज नंबर्स विच आर इज मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन विथ वेरिएबल। जो वेरिएबल के साथ डिवाइडेड में हो या मल्टीप्लाई में, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं हमारे इनटू, डिवाइडेड बाय, प्लस, माइनस, ठीक है। अब हम कोई एलजेब्रिक एक्सटेंशन इसमें लिखते हैं तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा क्या हमारा है, ठीक है। उससे हमारी जो है एलजेब्रिक एक्सटेंशन क्लियर हो जाएगी। इसमें ऑफ लिख देते हैं, ऑफ, ठीक, पार्ट है ये हमारे, इसके पार्ट है। अब एलजेब्रिक एक्सटेंशन को लिख रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो इसमें या -2 कर दो, -2 कर दो तब भी सही है। तो इसमें क्या क्या है हमारा? अब इसमें अल्फा वेरिएबल देखो, वेरिएबल हमारा क्या है? वेरिएबल हमारे ये हो गए, वेरिएबल क्या हो गए? जे हो गए। इसको ये हमारे वेरिएबल हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट सेकंड नंबर वाला कांस्टेंट जिसके साथ हमारा ये फ्री है, ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। और जे क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जिसका मतलब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइडेशन में मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट होता है, या वेरिएबल को छोड़ करके जो भी हमारा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो इसका ये कोफिशिएंट है क्या? 2। समझ रहे कि नहीं? तो इसमें सारे पार्ट हो गए। और ऑपरेशन हमारे क्या हो जाए? प्लस है या माइनस, इस तरह से हो गए।
इसको जरा डिटेल तो दूसरे एग्जांपल समझा दें, फिर इसको देखो दूसरे एग्जांपल समझा रहे हैं, इसको तो बाद में बताएंगे पोलोनियमल, पहले इसी को समझ लो। जैसे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा जे क्या हो जाएगा, जे जो हमारा पहले वाला वेरिएबल हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल जे हो जाएंगे, वेरिएबल हमारे क्या हो जाएंगे ये, इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। और जे क्या हमारे हो जाएंगे, ये वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट कांस्टेंट हमारा जे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ये दोनों हो गए, ये 1/2 और 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट, ये क्या हमारे हो गए, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, और क्या हो गया, और जो चिन्ह है जो हमारे क्या हो गए, सिग्नेचर ऑपरेशन हो गए, ठीक है। तो इसी से आपके समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। ये माइनस में भी हो सकता है डिवाइडेशन, मतलब इसमें जो है किसी तरह की हमारी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो हमारी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत सारी जो हमारी वो आती है इक्वेशन, तो सब आ जाती है, ठीक है। अब आपको हम पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे हम जानेंगे, कैसे समझेंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बारे में जरा बता दें, ठीक है। जे इसका एग्जांपल लिख लो चाहे, एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब पोलिनोमियल के बारे में समझ लो, पोलिनोमियल्स होता है पावर ऑफ वेरिएबल्स टू बी ए होल नंबर्स, होल नंबर्स है, उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल, वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल, वो इक्वेशन हमारी पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। वो एक्सटेंशन हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। तो जैसे कि हम 3-4 ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2, दूसरा लिख लो एक्स प्लस 1, ठीक है। और तीसरा लिख रहे थे हम एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स प्लस 1, चौथी लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 प्लस 1/2x प्लस 2, और पांचवी लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो हम पोलिनोमियल देखो, इसमें जो है हमारी x की पावर 2 जो है वो तो हमारे होल नंबर्स में आती है, होल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 होते हैं, डेट्स ऑल। तो ये 2 जो है वेरिएबल्स की पावर हम देखें, कुछ नहीं देखेंगे, पोलिनोमियल के लिए क्या देखेंगे, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल हमारे क्या है, एक्स है, एक्स है, एक्स सभी में एक्स ही है, तो इसकी पावर हमारी क्या है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं प्लस 2, ठीक है।
ये पावर हमारी -1 हो जाएगी, तो ये हमारा कैसी पोलोनोमियल नहीं हो पाएगा, ये पोलोनोमियल नहीं हो पाएगा, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी पावर, तो हमारा ये पोलोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक्स प्लस 1, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, 1 का मतलब इसके अंतर्गत आ जाता है, होल नंबर में आ जाता है 1, तो इसलिए हमारा पोलोनोमियल होगा। इसी तरह से एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें हम पहले देखते हैं, इसमें पहले बार देखो इसमें आ जाता है हमारा होल नंबर में आ जाता है पावर, ये वेरिएबल की दूसरी पावर ये नहीं आती है, ये नहीं आती है, क्यों, -2 है, -2 इसमें नहीं है, वो इंटीजर्स में आ जाता है, एक्स प्लस 1 भी इसकी पावर 1 है वो भी आ जाती है, लेकिन ये नहीं आती, जो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एक्स की पावर 3 और 1/2 एक्स है, तो इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो पावर 1 एक्स की पावर -1 हो जाएगी, तो +2, तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा पॉलिनोमियल। तो इस तरह से x की पावर 3 प्लस 2x², हाँ, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। अब ये बात इसको देखते हैं, ये हमारा क्या x पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये हमारे इसके अंतर्गत होल नंबर से आ जाता है, इसकी पावर 3 है, 3 इसमें आ जाएगी और 1 भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें 1 2 0 से लेकर चलते हैं, जितनी पावर्स हो वो सब आ जाएंगी, लेकिन माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये पोलोनोमियल है, ये हमारा पोलोनोमियल है। ठीक है, तो पोलोनोमियल को हम इसी तरह से चेक कर लेंगे और जैसा होगा उसको हम समझा देंगे। ठीक है, इसमें आप समझ गए, आपको एक बार और समझा दें, एलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ पार्ट्स, एलजेब्रिक जो भी जितनी भी इक्वेशंस आती है वो एलजेब्रिक एक्सटेंशन के अंतर्गत आ जाती है, जितनी भी होती है। तो उससे इक्वेशन में होता क्या है, दो सिंबल्स अल्फाबेट्स वैल्यू नॉट वैल्यू फिक्स, ये वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसको कंसीडर किया जाता है। इसका एग्जांपल्स है एक्स, वाई, जेड, एटीसी, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ फ्री वैल्यू, तो कांस्टेंट जो फ्री वैल्यू होती है वो हमारी वेरिएबल से फ्री होती है, उसके साथ वेरिएबल नहीं हो, तो एनी नंबर, वो कोई नंबर होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसी कांस्टेंट वैल्यू हम कहते हैं, वो हमारी निश्चित होती है, वो हमारी कैसी होती है, निश्चित होती, फिक्स होती है कांस्टेंट वैल्यू। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स वो होता है जो किसी भी एक्सटेंशन इक्वेशन के साथ, जैसे कि हमारा अल्फाबेट है उसके साथ या तो मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में, तो डिवाइडेड में भी कोफिशिएंट होता है, जैसे कि हमारा क्या है 1/x इंटू 2 प्लस x प्लस 1, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइडेड में भी आ जाएगा, कोफिशिएंट डिवाइडेड में भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसी तरह से आ जाता है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका 1/x। ठीक है, तो जो हमारा नंबर छोड़ करके आता है वो हमारा जैसे इस तरह से कहलाता है। और इसमें एक बात ये भी समझे, कांस्टेंट देखो, और एक चीज समझने वाली है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट, जैसे कि हमारा 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 है, 1, और यही ले लिया हमने, तो इसमें जो वैल्यू है हमारी, कांस्टेंट क्या होता है, या तो कांस्टेंट हमारा प्लस में हो या माइनस में, उसी कांस्टेंट बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा 2x है, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, या x/2 है, ये भी 2 हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइडेड में हो तो वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट हमारा वो होता है जो प्लस या माइनस में हो, जैसे x प्लस 1 है तो हमारा 1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन 2 कभी नहीं होगा। ठीक है, या x -1 हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा या तो जुड़ने में होता है, प्लस में हो सकता है, या उसके साथ माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड में
हमारा कांस्टेंट नहीं, वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। समझ लो, जैसे कि इसको समझने वाली बात है कोफिशिएंट, और इसमें जो बहुत, जैसे कि आपको समझा रहे हैं, जैसे कि 1/2 एक्स प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें जे भी हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और जे भी कोफिशिएंट है, लेकिन एक्स 2x में जे भी जुड़ा है लेकिन जे नहीं है, जे नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा हो जाता है जैसे कि 1/2 है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x -1 हो जाता, तब भी नहीं होता। ठीक है, तब भी नहीं होता। तो कोफिशिएंट हमारा कौन सा होता है, जिसके साथ एक्स नहीं होता है। ठीक है, प्लस या माइनस के रूप में उसके साथ लगा हुआ होता है वेरिएबल के साथ में, वही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। और कांस्टेंट हमारा प्लस माइनस के रूप में, कोफिशिएंट हमारा जो है मल्टीप्लाई या डिवाइडेड के रूप में होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो रह गया है इसके बारे में इंट्रो, वो भी सही से बताएंगे, और आप सही से तैयारी करिए। और चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कल इंट्रोडक्शन क्लियर हो सकता है हो जाए, और आपको एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। जो भी डाउट्स हो या समस्या हो वो आप जो है कमेंट करें और हमको अवगत कराएं। इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे, अगली वीडियोस आपको मिलती हैं। हम सीरियस से वीडियो सभी डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। थैंक यू, होप टू सी यू।